श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भागवत पत्रिका के अंतर्गत श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी और श्रीला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के जो प्रबंध श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का श्री गुरु भक्ति और श्रीला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का श्री गुरु पदाश्रय, इन दोनों प्रबंधों को हम लोग एक साथ में श्रवण कर रहे हैं। उसी में हम लोगों ने सबसे पहले श्रवण किया कि किस प्रकार से श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वर्णन किया अपने प्रथम वक्तव्य में कि ये सुविस्तृत संसार जाल है जहाँ पर हम लोग आकर के क्या हो गए हैं, आबद्ध हो गए हैं और इसी के बीच में ही घूमने के अतिरिक्त हमारे पास में अन्य कोई उपाय है भी नहीं। इसीलिए हम लोगों की तुलना की गई अंध जीव के साथ में। जाल में फंसा हुआ व्यक्ति, उसके बस में जो संभव होता वो सब कुछ करता रहता, उससे बाहर का ना तो वो जाने का मार्ग ढूंढ पाता, ना ही उसके मन में भी आता कि अगर मेरे को इसी व्यवस्था में रहना ही है तब क्या करा जाएगा। जैसे हम लोग भारत के नागरिक हैं, भारत की सरकार जिस भी प्रकार का व्यवस्था कर देती है, प्राय उसी के अंतर्गत ही क्या करना पड़ता है, रहना पड़ता है, पसंद हो ना पसंद हो। इसी के बीच में ही यहाँ नहीं रहूंगा तो किसी भारत के और स्थानों पर चला जाऊंगा, नहीं तो किसी और स्थानों पर, किंतु उसी प्रकार के नियमावली के भीतर में ही रहना पड़ेगा। तो इसीलिए अब ये वाला विषय तो हमने समझ लिया अच्छी तरह से कि हम लोग सुविस्तृत संसार जाल में आबद्ध हैं और अंध जीवगण हैं। सुख की आशा में हम लोग माया और मोह द्वारा मुग्ध होकर, माया और मोह में अंतर क्या है, माया तो बहुत प्रकार की, उसी के अंतर्गत मोह क्या है, जिस किसी वस्तु के भीतर में मेरा अपना चित्त बहुत अधिक आविष्ट हो जाता है, उसके उस वस्तु के प्रति क्या कहेंगे, इसका क्या हो गया, मोह हो गया। माया तो बहुत प्रकार की, उसका कोई था नहीं पा सकता, किंतु वो माया की चीजों में भी मैं अलग अलग बहुत उसमें आबद्ध रहता ही रहता हूँ, किंतु साथ ही साथ में उनमें से फिर कुछ वस्तुओं के प्रति बहुत अधिक मोहित भी हो जाता हूँ। विद्या, बुद्धि, धन और मान आदि सभी में बद्ध जीव सुख को ढूंढता है और किसी भी प्रकार से अपने को किंतु सुखी नहीं कर पाता। उसको प्रतीत तो होता है कि सुख है सब जगह पर, कहाँ नहीं है सुख। माता की गोदी में सुख है, बालकों के साथ खेलने में सुख है, अपने घर पर
अच्छी तरह से अपना खाना पीना सोना उसमें सुख है। फिर विवाह इत्यादि करना अथवा संतान का उत्पत्ति होना किसमें सुख नहीं है, सुख है पर बीच बीच में दुख आता है। इसी का नाम क्या है, जीवन है। अधिकांश सभी लोग इसी बात को ही अनुभव करते हैं, कहते भी हैं, दूसरे को समझाते भी हैं कि यही तो जीवन है, सुख और दुख का मेला है। कुछ न कुछ चलता रहता है किंतु निराश नहीं होते, फिर से अपना क्या करते हैं, उसी चीज में अपना फिर से लगे ही रहते हैं। जन्म और मृत्यु भी जीवन ही है, ये तो चलता रहता है। इसी प्रकार की सारी वस्तुओं को कहते हैं, किंतु वास्तविक रूप में उनका सुख का संबंध उनका कभी भी नहीं हो पाता। कैसे पता चलता है कि उनका संतुष्टि नहीं होता किसी भी एक स्थान पर टिक करके। एक स्त्री के प्रति आकर्षण हुआ, बहुत उसके प्रति मोह आ गया, उसके साथ में मित्रता कर लिया, बहुत तरह से आगे बढ़ गए, किंतु फिर उससे सुंदर किसी और को देखा, एकदम से चित्त ललचा गया, उसी तरफ जाता है, इसको फिर छोड़ देता है। अब इस तरफ मन और नहीं जाता। फिर यदि कुछ कर्तव्य समझ भी आते किंतु वो फिर आधे अधूरे रह जाते। विवाह हो गया, संतान हो गई, किंतु चित्त दूसरी तरफ जाता है। तो इससे क्या हो गया, उसका वो वाला वस्तु में सुख यदि वास्तविक रूप में था तो फिर उसको दूसरी वस्तु के बीच में मन क्यों जाता है। उसका अभाव निरंतर बना रहता है, उसकी असंतुष्टि रहती है, चाहे वो धन के प्रति हो, चाहे किसी भी और वस्तु के प्रति हो। इसीलिए इसी को क्या कहा जाता कि वो वास्तविक रूप में सुखी थोड़ा ना है, असंतुष्ट है, अभावग्रस्त है, सब समय कुछ ना कुछ और चाहता है। जो मिल जाता है उसको अधिक दिन तक मूल्य दे नहीं पाता और फिर और किसी वस्तु के पीछे दौड़ लगाता है। इसी का नाम है संसार। जो भी वस्तु, कोई वस्तु ऐसी होती जिसके लिए एक व्यक्ति 5-5 साल 10-10 साल पागल हो जाता, जब वो वस्तु मिल जाती थोड़े दिनों के बाद में वही वस्तु उसके लिए नीरस फीकी पड़ जाती, अब उसको कुछ और चाहिए। तो इसीलिए उसका जो इस जगत में जो कुछ भी वो सुख, चाहे बुद्धि से, विद्या में, धन में, मान में, जिसमें भी ढूंढता है उसमें सुखी नहीं रह पाता। फिल्म के एक्टर बहुत अच्छा, किसी व्यक्ति ने क्या किया, अपनी फिल्म में ले लिया, मत कोई एक्टर बन गया, किसी ने अपने उसमें ले लिया। किसके लिए लिया, एक तो बाहरी रूप रंग बहुत अच्छा और दूसरा एक्टिंग अच्छी। कुछ रूप रंग के लिए पहले ले लिया जाता, एक्टिंग वाला बाद में आता, ठीक से कर पाते न नहीं कर पाते। रूप रंग के कारण ले लिया, अभी किसी एडवर्टाइज में ले लिया उसको, मान लो जगह जगह उसके पोस्टर लग गए। अभी उससे क्या होता है एकदम से कि मैं क्या हो गया हूँ पता नहीं, बहुत बड़ा कुछ हो गया हूँ मैं। हमारे दुग्गल जी का बेटा दिल्ली से, उसको एक एडवर्टाइजमेंट मिल गई रजनीगंधा। हम लोग भुवनेश्वर में कभी पता नहीं कौन से साल में उतरे, वहां उसका बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ, सारे ओ दुग्गल जी का बेटा, ओ दुग्गल जी का बेटा, ओ दुग्गल जी, जो जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। किंतु अगली बार और किसी एडवर्टाइजमेंट में उसको लेता ही नहीं व्यक्ति। तो एकदम से क्या होता, किसी के बहुत सारे स्थानों पर फोटो लगा दिए पहले बड़े सारे, फिर एकदम से क्या किया, उसको कोई पूछे अगर नहीं तो एकदम से क्या होता है, डिप्रेशन में। और जितनी भी सारी चीजें मिलती जाती सेटिस्फैक्शन आता नहीं, और अधिक चाहता है और अधिक चाहता है और अधिक चाहता है, और अल्टीमेटली जाकर के जहां कहीं पर भी असुविधा होती है वहीं पर उसको अपनी मृत्यु लगती है। तो इसलिए निर्मल सुख, वास्तविक सुख उसको कभी भी इस संसार में किसी भी व्यक्ति को मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये संसार क्या है, अनित्य है। ये संसार जो है इसी प्रकार की नेचर की वस्तुओं के साथ में बना हुआ है। हमारा मन हो, हमारा शरीर हो, इस जगत की वस्तुएं हो, जब तक जड़ वस्तुओं के साथ में हम लोगों का पूरा संबंध रहता है, हम लोग कदापि उसमें निर्मल सुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें लगता है
किसी किसी को भगवान का नाम लेकर के भी बड़ा सुख लगा, कोई कथा सुन करके बड़ा सुख लगा, किंतु अगर वहां पर संबंध आत्मा वाली नेत्र, आत्मा वाली बुद्धि से नहीं है तो जो सारा कुछ वो करता है वो भी क्षण स्थायी है। वो शब्द सामान्य बन के रह जाता, शब्द ब्रह्म बनता नहीं। इसलिए इसको निर्मल सुख मिलता नहीं, केवल मात्र जिसको वो सुख समझता है, जिसको हायर अथॉरिटी सुख नहीं कहती, वो सुख है ही नहीं। एक गधे को सुख मिलता है किसी और चीज में, कुत्ते को सुख मिलता है अलग चीज में, किसी और सुअर को मिलता है अलग चीज में, किसी भी प्राणी को मिलता है अलग अलग चीज में। किंतु उस सुख को सुख कहेंगे ये तो कोई बात नहीं है ना, उसके कहने से क्या होगा मैं सुखी हूं। जैसे इंद्र जब सुअर बन गया, उसके पास में ब्रह्मा जी आ गए, कह रहे तेरी अवस्था देख के बड़ी दया आती है, कहाँ तू स्वर्ग का राजा, कहाँ तू अभी सोकर नाली में पड़ा हुआ। वो कहते मैं बड़ा सुखी हूँ, बड़ा आनंद है यहाँ पर, मेरे को जिस स्थान पर वास मिल गया यहाँ पर सब समय ताजा मल खाने के लिए मिलता है, और क्या चाहिए। इतना अच्छी एकदम से टट्टी मिलती है मेरे को, मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, वो घूमती है जब इसकी पूंछ हिलती है तो मेरे को क्या होता है, बड़ा आनंद आता है, पूंछ हिला करके जब घूमती जाती है। मेरे बच्चे कितने सुंदर सुंदर हैं, उसके लाल लाल टमाटर जैसे गाल हैं, इससे सुख और क्या होता है। तो बोलते हैं जी तुम्हारी अभी बुद्धि जो है वो खराब, माया के द्वारा ढकी पड़ी, तुम अपने स्वरूप को भूले पड़े हो। जिस वस्तु को एक व्यक्ति अत्यंत घृणा के साथ में देखता है तुम उसी चीज को खा रहे हो। जिस जल का स्पर्श होने से स्नान करने की इच्छा करती है तुम उसी में सारा दिन पड़े रहते हो। ये दुर्गंधमय वस्तु है, मैं तुम्हारे को स्वर्ग लेकर के चलूंगा। तो बोलता है जी ठीक है, आपके कहने पर मानने के लिए तैयार हूं कि कोई इससे भी अच्छी वस्तु, अच्छा स्थान है पड़ा, किंतु मेरे साथ में मेरे को ये एक तो प्रतिज्ञा करो, सत्य वचन बोलो, नहीं तो आपको बहुत बड़ा बड़ा पाप लगेगा। आप क्या करो, सत्य प्रतिज्ञा करो कि जहां मेरे को लेकर के जाओगे मेरे को अच्छे से मल खाने के लिए दोगे, उससे वंचित नहीं करोगे। मेरी पत्नी मेरे बच्चों को साथ लेकर के जाना पड़ेगा, कभी भी मेरे को इनसे अलग नहीं करोगे। ये मेरे प्राण हैं, इनको मैंने लेकर के जाना। ये मोह, इसी का नाम मोह, इसी का नाम माया, इसी का नाम जिस वस्तु में अपनी चेतना के अनुसार मेरे को सुख प्रतीत होता उसको सुख कहना। सुख है थोड़ा ना वहां पर, निर्धारित कौन करेगा जो वहां पर सुख है भी या नहीं है, केवल मात्र मेरे अपने मन का भ्रम है। मैं मोह माया में पड़ करके इस प्रकार से घृणित अवस्था में भी क्या समझता हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ। कितना सुखी हूं मैं, क्या सुख चाहिए। ये पागल व्यक्ति बेकार की बातें आकर के बोलता है कि ये मोह है, माया है, तुम गंदी जगह पर पड़े हुए हो, अच्छी जगह तुम चल सकते। ये पागल व्यक्ति। इसीलिए फिर उसके ऊपर क्या किया नारद ऋषि, किसका बताया मैंने, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने क्या किया, जल लेकर के अपने साथ में उनका जो अमृत का कलश, उसमें से जल लेकर के उसको पवित्र करके भगवान का नाम आह्वान करके उसको गंगा जल जैसा, भगवान का चरणामृत जैसा पवित्र करके उनके भीतर में सामर्थ्य इस प्रकार का ऐसा उसके ऊपर छिड़काव किया, सुअर के शरीर में होते हुए भी अपना वास्तविक जो चेतना और स्वरूप वो प्रकटित होकर के एकदम से जब देखा जी मैं इंद्र, एकदम से क्या किया, विलाप, क्रंदन, नेत्र खुल गए, कान खुल गए, आंखें खुल गई आत्मा वाली। उस चेतना के साथ में जब देखा तब कहते छी 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 छी, मेरा कैसा दुर्भाग्य, मैं कहाँ पड़ा इतने समय तक, मैंने किया क्या, ये कैसा, किस वस्तु का मेरे को फल मिला, मेरा कैसा अपराध, इतना भयानक, जो मेरे को ऐसी परिस्थिति में डाला गया था जहां पर मेरी चेतना इतनी मारी गई, इतनी निम्न हो गई कि मेरे को पता तक चला नहीं। तब विलाप किया। दूसरा भागवत में बतलाया, अनेक ऐसे चरित्र हैं। एक भागवत में चरित्र बताया ययाति महाराज जी का। वो ययाति महाराज जो हैं उन्होंने क्या किया, पहले यही मान रहा था कि वो है, वो तो सौबरी ऋषि,
सौबरी ऋषि फिर विवाह किया 50 स्त्रियों से, कन्याओं से, फिर उनका अलग। और ये ययाति महाराज यदुकुल के, हाँ वो तो पता। उससे पहले का विवाह इत्यादि इन्होंने क्यों किया इतना अधिक? इन्होंने भी तो बाद में, अच्छा शर्मिष्ठा से इनका विवाह हुआ। शर्मिष्ठा और जो कुएं में गिर गई थी स्त्री, उसको गिरा दिया, ययाति महाराज जी की पत्नी बनी। तो वो ना वही है, एक सेकंड रुको। शुक्राचार्य जी की पुत्री का नाम क्या? शर्मिष्ठा। और वो शुक्राचार्य जी ये हो गए पुरोहित और उनकी पुत्री हो गई शर्मिष्ठा। फिर वहां पर जो राजा था वो कौन? शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य, ये पुत्र और पिता और पुत्री, नहुस के पुत्र, वो तो ठीक है, उनका वो तो इतिहास हो गया। इधर इन्होंने विवाह किया था शर्मिष्ठा से पहले। शर्मिष्ठा अपने साथ में राजा की पुत्री को दासी बना के ले गई थी अपने साथ में, क्योंकि राजा की पुत्री ने एक दिन शर्मिष्ठा जो है ये स्नान करने के लिए गई राजा की पुत्री के साथ में, उनकी सखियों के साथ में स्नान करके ये पहले बाहर निकल आई नदी में से, और गलती से इसने राजा की पुत्री के वस्त्र पहन लिए। तो उसने, राजा की पुत्री ने इसके प्रति बड़ा क्रोध किया कि मैं राजा की पुत्री, तू तो हमारे यहाँ पर पलने वाले, तुम्हारे पिताजी शुक्राचार्य ये तो पुरोहित हैं, हमारे यहाँ टुकड़ों पर ही पलते हो, और उसके बाद में तुम्हारा इतना दुस्साहस हो गया कि तूने मेरे वस्त्र पहन लिए। उसको बहुत बुरा भला कहा, बड़ी दुखी हुई और इतना क्रोध किया वो राजा की पुत्री ने कि इसको लेकर के सखियों के साथ कुएं में डाल दिया। वस्त्र भी अपने उतरवा लिए और फिर चले गए सारे। ययाति महाराज वन में आए, उन्होंने शब्द सुना उस शर्मिष्ठा का, उसको कुएं से निकाला। जब हाथ देकर के निकाला उसको अंत में, तब उसने पूछा जे हे देवी आप कौन हैं? तो कहते मैं कौन हूँ? आपने अभी मेरा हाथ पकड़ करके मेरे को निकाला, मेरा कर ग्रहण किया, तो आप ही तो मेरे पति, यही मेरा परिचय है। तो उन्होंने कहा किंतु मैं तो क्षत्रिय हूँ और तुम कौन हो? तुम हो ब्राह्मण की पुत्री, तो मैं कैसे स्वीकार करूंगा? तो कहते नहीं स्वीकार कर सकते। क्यों? क्योंकि कन्या बोलती है मेरे को श्राप मिला हुआ, मेरा ब्राह्मणी होने पर भी मेरा विवाह होगा क्षत्रिय के साथ में। किसने श्राप दिया था? वो श्राप दिया था जो पेट में काट काट करके खिला दिया था। क्या नाम था शिष्य का? कच्छ। ये क्योंकि कच्छ को खिला दिया था, ये कच्छ से विवाह करना चाहती थी, किंतु कच्छ ने कहा मैं करूंगा नहीं, तुम तो मेरे गुरु की पुत्री हो, तो मेरी भगनी हुई। तो इसने उसको श्राप दिया था कच्छ को कि तू मेरा आदर नहीं कर रहा, मैं तेरे को प्रेम कर रही हूँ, तू मेरे से विवाह नहीं करता, तो जा, तेरे को अधिक दिन तक गुरु के साथ में रहने को सौभाग्य नहीं होगा। और उसने क्या श्राप दिया? जब मेरे को इतना बड़ा तुम दंड दे रही हो, मैं तो ठीक काम कर रहा था, उल्टा तुम्हें भी दंड देता हूँ, तुम्हारे को ब्राह्मण को स्वीकार करेगा नहीं, तुम्हारे को क्षत्रिय स्वीकार करेगा। ये सारा इतिहास भागवत में लिखा 9वें स्कंद में। जैसा भी हो, तो उसका विवाह हो गया। अभी शुक्राचार्य जी को जाके शिकायत की कि मेरे को कुएं में डाल दिया था, मेरे को बोला इस राजा की पुत्री ने कि तुम तो हमारे टुकड़ों पर पलते हो। शुक्राचार्य बड़े क्रोधित हुए, जाकर के राजा को कहा मैं तुम लोगों को श्राप दे करके पूरा वंश तुम्हारा नष्ट कर दूंगा। अभी मेरी पुत्री का विवाह होगा, अगर तुम अपना मंगल चाहते अपनी पुत्री को साथ में भेजो दासी के रूप में। तो राजा की पुत्री बन गई दासी, और ये जो शुक्राचार्य की पुत्री थी वो बन गई रानी ययाति महाराज जी की। बाद में ययाति महाराज जी ने जो है वो अपनी पत्नी शर्मिष्ठा उनके साथ में तो रहे, किंतु वो दासी के साथ में भी उनका प्रेम हो गया, संग किया, संतान हो गई। इससे शर्मिष्ठा बड़ी क्रोधित हुई।
शर्मिष्ठा फिर से गई शुक्राचार्य जी के पास में, मेरा पति इस प्रकार से करता है, दासी के साथ में भी संग किया, उसको अपनी पत्नी बना लिया, उसको फिर से श्राप दिया, जा तेरा यौवन नष्ट हो जाए। ययाति महाराज का यौवन चला गया। तब फिर उन्होंने अपने पुत्रों से, ये पहले अपने ससुर से प्रार्थना किया, ये आपने तो मेरा बड़ा अनर्थ कर दिया, मैं युवा अवस्था में इतना सुख भोग कर रहा हूँ और आपने मेरा क्या कर दिया, सारा सुख नष्ट करवा दिया। आप मेरे प्रति कृपा करो, आपकी पुत्री भी अभी तो युवती है, कुछ समय तो हुआ है हमें साथ रहते हुए, इनके भी पुत्र कुछ कुछ हो गए, बड़े हो गए हैं भले ही, किंतु अभी हमारी काम तृप्ति चली थोड़ा ना गई है। मेरे हृदय में तो बड़ा दुख कि आपने हमारे को श्राप ऐसा वाला दे दिया, आपकी पुत्री के प्रति तो अन्याय हो गया। तब उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हें यौवन दे देगा तो फिर तुम युवक बन जाओगे, ये आशीर्वाद देता हूँ, जाओ। फिर ये अपने कामुक होने के कारण उसी में सुख देखते थे, वही सुख है सबसे बड़ा इनके अनुसार। इसीलिए कामुक व्यक्ति क्या नहीं करता, काम आतुरानाम न भयम न लज्जा, न भय होता न लज्जा होती। ससुर को भी ऐसी बात बोल दी, अपने पुत्रों को बोल रहे हैं, ससुर मतलब पिता तुल्य, और अपने पुत्रों को भी फिर वही बोला उन्होंने। क्या कहा कि ए भाई, तुम मेरे को अपना यौवन दे दो, तुम बूढ़े हो जाओ। बताओ, पुत्र को कोई कहता है? गीता माता का ससुर, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, छोटे का बड़ा, छोटे वाले पुत्र का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आंखें जो है वो चली गई लगभग, शीशे शीशे लग गए कार के सारे। तो अभी डॉक्टर को बार बार मेरे साथ में, मैं भी साथ में गया था चेन्नई में, शंकर नेत्रालय, बहुत बड़ा हॉस्पिटल पूरे इंडिया का। वहां पर वो हर डॉक्टर के पैर पकड़ते हैं बार 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 और बोलते हैं मेरी आंखें निकाल लो, मेरे बेटे को आंखें दे दो, मैं तो कभी भी मर जाऊंगा, बूढ़ा हो गया हूँ। बार बार मैं उनको बार बार धक्का देता कि आप जाओ यहाँ से, डॉक्टर थोड़ा ना सुनेंगे आपके यहाँ से, ऐसे सेंटिमेंट से नहीं चलता। ऑफिस में प्रैक्टिकली बात करो वहां पर, अगर ऐसा हो सकता है तो। किंतु ऐसा होता नहीं, जीवित व्यक्ति की आंख लेते नहीं बदलने के लिए, तो इसलिए हो नहीं पाया। उनके बेटे का ही आंख बहुत कम रह गया, 2% ना 3% है, किंतु पिता की आंख नहीं ली। किंतु पिता इस प्रकार से प्रार्थना करता है, ये तो जगत में पिता देखा जाता, किंतु ययाति महाराज काम में कितना अंधे हो गए, अपने पुत्र को उल्टा कह रहे हैं तू अपना यौवन मेरे को दे दे, तू बूढ़ा हो जा। ये बताया जगत में अलग अलग बहुत प्रकार की विचित्रता। कामुक होकर के ऐसा किया। एक पुत्र ने मना किया कि नहीं नहीं, मैं अपनी युवा अवस्था आपको क्यों दूंगा, मैं क्यों दूंगा आपको अपनी युवा अवस्था, मेरा अभी शरीर है जो ये भगवान का भजन करने के लिए मिला है, इसको भगवान के भजन में उपयोग करूंगा। आपकी तरह कामुक बन करके मैं कभी इसको व्यर्थ नहीं करूंगा। आपकी तो बुद्धि खराब, मेरी बुद्धि खराब थोड़ा ना है, बूढ़ा हो जाऊंगा अभी जल्दी, फिर मर जाऊंगा, भजन कब करूंगा। मनुष्य के शरीर के लिए भजन करने के लिए मिला है मनुष्य शरीर, मैंने नहीं मरना, मैंने बूढ़ा नहीं होना जल्दी, मैंने भगवान का भजन करना है। तो इन्होंने श्राप दिया, जा तेरा कभी विवाह होएगा ही नहीं। वो कहते तुम्हारा श्राप मेरे लिए वरदान है, मैं तो चाहता ही नहीं था ये वाला, अपना परिव्रज्या में चले गए, तेरे को राज्य नहीं मिलेगा, तेरे को मेरे राज्य में से कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ चाहिए ही नहीं तुम्हारा, वैसे भी अपने पास ही रखो, मैं भगवान का भजन करूंगा। वो अपना वन में चले गए। इसलिए उनके कुल में ही फिर भगवान श्री कृष्ण आए। ये सारा इतिहास है 9वें से 10वें स्कंद में पहुंचते पहुंचते। क्यों उनके कुल में आए कि इतना पवित्र विचार कि काम भोग की कामना नहीं, राज्य की कामना नहीं, इसलिए कृष्ण ने कहा मैं इस कुल में जन्म लूंगा, इसलिए यदु कुल में आए। उनका नाम था यदु, ययाति महाराज जी के जो पुत्र बड़े वाले, जिन्होंने निषेध किया मैं नहीं दूंगा अपना यौवन आपको, मैं भगवान का भजन करूंगा। फिर उन्होंने क्या किया, किसी और पुत्र के ने मान लिया, पूर्व जितने चौथे पुत्र थे ना 5वें पुत्र थे, उन्होंने मान लिया कि पिताजी कहते हैं, पिताजी का आदेश पालन करना चाहिए, ये तो साधारण नीति है, इससे जो कहते हो वही करता हूं। उन्होंने इनका यौवन, अपना यौवन दे दिया और ययाति महाराज जी का क्या किया, वृद्धावस्था ले ली। फिर ययाति महाराज बहुत वर्षों तक फिर से इसी प्रकार से संसार के काम में ही लिप्त रह करके बहुत जीवन बिताया। बाद में जाकर के
उनका बताया। अम्बरीश महाराज इत्यादि का किसी तरह से उनका संग हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसी प्रसंग के अंत में लिख करके रखा कि अम्बरीश महाराज जी जैसे साधु का संग होने से ययाति महाराज जी की बुद्धि जो है वो एकदम से ठनकी किसी समय, और उन्होंने क्या कहा, विलाप करते करते बड़े उच्च स्वर में, सभी लोग सुनो, जगत के सभी देवता लोग सुनो, सभी ग्रह सुनो, सभी नक्षत्र सुनो, मैं किस प्रकार का महापापी, मेरा नाम ययाति। उसमें एक श्लोक उन्होंने बोला कि अग्नि में घी डालने से कभी भी अग्नि शांत होती है, काम का उपभोग करने से कभी काम से शांति मिलती है, किंतु मैं ऐसा मूर्ख, मैंने बहुत लंबा समय व्यतीत कर दिया केवल किस चीज को, दुखमय वस्तु को, घृणित वस्तु को सुखमय मानने में। इस प्रकार से विलाप किया। तो इसलिए हमारे कहने से नहीं होता कि सुख है इस चीज में, धन में सुख है, स्त्री में सुख है, और सुअर को लगा टट्टी में सुख है, और नाली में पड़े रहने में बड़ा सुख है। सुख की परिभाषा कौन निर्धारित करेगा? सुख है क्या? इसलिए हम लोगों को नहीं पता चलता। उसी के लिए भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि यद्यपि वो सुख ढूंढते तो रहते हैं सारे प्राणी, किंतु सुखी हो नहीं पाते। अनेकों अनेक जन्म बीत जाते हैं, उनको वास्तविक सुख का कभी स्पर्श भी नहीं हो पाता, संधान भी मिलता नहीं। वो अपनी आप परिभाषाएं गढ़ते रहते हैं। आज तो बड़ा आनंद आया, आज तो बहुत अच्छा लगा, आज मेरी मन की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई, आज मैं जो चाहता था, वाह कितना अच्छा हुआ। अपनी आप से क्या करते रहते हैं, कभी सुख मानते रहते किसी चीज को, कभी दुख मानते रहते, इसी में उनके अनेकों अनेकों जन्म व्यतीत हो जाते हैं। फिर वही ऐसे प्राणियों का मंगल करने के उद्देश्य से भगवान अथवा भगवान के निज जन इस जगत में अवतरित होकर के स्थान स्थान पर भ्रमण करके जिस किसी प्रकार से उस व्यक्ति की कुछ सुकृति बनवानी प्रारंभ करते हैं, अच्छी वाली कृति जो भगवान से संबंधित हो, नित्य वस्तु से संबंधित हो, जो इस जगत के मल से पूरी तरह से दूर हो, ऐसी वाली वो व्यवस्था करते हैं। और करते 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 एक व्यक्ति का जब सुकृति बहुत अधिक एकत्रित हो जाता है, तब उसको क्या मिलता है, साधु संग। उस साधु संग के मिलने पर भी इतनी शीघ्र एकदम से वो नित्य वस्तु की तरफ चल पड़ेगा, ऐसा होता नहीं। उसी के लिए फिर जो साधु पुरुष उनके हृदय में क्या करवाते हैं, भगवद विषयिणी श्रद्धा का उसमें आविर्भाव करवाते हैं। ये देखो भगवान कौन है, भगवान कह क्या रहे हैं, निर्मल सुख किस वस्तु में है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, अच्छा क्या, बुरा क्या, जीवात्मा किस चीज की बनी हुई है, वो वास्तविक रूप में संतुष्ट कब होएगी, अपने स्वरूप को कब वो उपलब्धि करेगी, कब प्राप्त करेगी, समझ पाएगी उस वस्तु को। इस प्रकार से उसमें जो है भक्ति लता का बीज इत्यादि दे करके उसके भीतर में भगवद विषयिणी, भगवान से संबंधित, भगवान के द्वारा कही गई वास्तविक सत्य वस्तु के प्रति उसकी श्रद्धा को उत्पन्न करवाते हैं। नहीं तो जीव क्या करेगा, जन्म जन्मांतर इसी में भ्रमण ही करता रहता, उसी को ही सुख मानता है। हजारों बार उसी वस्तु में दुख का अनुभव करने पर भी फिर भी क्या उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसी ओर फिर जाता है, उसी ओर फिर जाता है। इसलिए जिस तरफ प्रवृत्ति जाए सब समय, केवल ये इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को उसी तरफ लगना ही है। जैसे वो तुम्हारा मन किस चीज को पढ़ाई करने का करता है, मेरा ना साइंस साइड, तो साइंस में लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ऐसे वाला नहीं है। प्रवृत्ति अगर मेरी खराब वस्तु की तरफ है, मेरे को वहां से उस तरफ प्रवृत्त नहीं होना है। फिर उस तरफ से मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरी तो अपनी इंद्रियां हैं ही ऐसी वाली, तो जिस तरफ लगने से जो हायर अथॉरिटी मतलब शास्त्र और वास्तविक साधु जिस वस्तु का कीर्तन करते हैं, मेरे को अपनी रुचि को
भले ही वो मेरे बहुत अच्छी लगने वाली हो, किंतु यदि खराब उस तरफ से मोड़ करके मेरे को वास्तविक अच्छी रुचि जिस तरफ हो उस तरफ अपने आप को लगाना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं क्रमशः होती है ये सारी चीजें, एकदम से नहीं होती। रूप गोस्वामी पाद जी ने बोल दिया कि स्वाद्वी क्रमाद भवति, क्रमशः भगवान का नाम, भगवान की समस्त वस्तुएं ये कैसी वाली हैं? कौन सा श्लोक है ये? स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्त विद्या पित्तो उपतप्त रत्नस्या नारोचिकानु किंतु आदरात अनुदिनम खलु शैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद भवति तद्गद मूल हंत्री। कह रहे हैं भगवान का नाम जो है, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं भगवान, ये कह रहे हैं जो अनुभवशील जगत का परम हित चाहने वाले व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, नारद ऋषि, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, ये सभी लोग कह रहे हैं उस जगत से आकर के कि जो वस्तु सबसे मंगलमयी तुम्हारे लिए वो वस्तु है भगवान का नाम रूप गुण लीला। उसी के साथ में उसको श्रवण करो, उसी का कीर्तन करो, उसी का चिंतन करो, अपने चित्त से और वस्तुओं को निकाल डालो। ये लोग तो यही कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, किंतु कह रहे हैं ये सारा कुछ कैसे वाला? पित्तोपतप्त नरस्नस्या नारोचिकानु, जिनकी रसना, जिनकी जीवा के ऊपर पीलिया रोग आ गया है, उसको फिर जैसे मिश्री उसको देने पर भी उसको बड़ी कड़वी लगती है, उसी प्रकार से संसार का भव रोग जिसको हो गया है उसको ये अमृतमय वस्तु भी कैसी लगती है? विष जैसी। किंतु यही औषधि है तुम्हारे रोग को दूर करने की। पीलिया को दूर करने की औषधि क्या है? मिश्री। सब समय मिश्री को जीवा पे लगा के रखो, भले ही तुम्हें बड़ी कड़वी लग रही है, खाने की इच्छा नहीं कर रही, तब भी करो। उसी बात को वहां पर बता दिया। स्वाद्वी क्रमाद भवति, क्रमशः उसी जीवा पर रहते 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 वही मिश्री उसको फिर क्या लगने लगती है? पहले कम कड़वी, फिर थोड़ी और कम कड़वी, फिर बिल्कुल कम कड़वी, फिर थोड़ी मीठी, फिर बिल्कुल मीठी, फिर वास्तविक रूप में जैसी मीठी। तो जैसे क्रमशः उसका रोग ठीक होने पर मीठी वस्तु उसको मीठी लगती है, इसी प्रकार से सुखमय वस्तु है भगवान, किंतु मेरी अपनी व्याधि के कारण वही सुखमय वस्तु मेरे को अभी कैसे लगती है? दुखमय। और जो दुखमय वस्तु है सारी वो मुझे कैसी लगती है? बड़ी सुखमय। इसीलिए बोल दिया कि जब उस सुखमय वस्तु का क्रमशः एक व्यक्ति को स्पर्श प्राप्त होता है, तब भगवद विषयनी श्रद्धा आने पर उसका क्या होता है? उसमें सुख प्राप्ति का आभास होता है। हमारे लिए तो, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो अभी एक प्रकार के लोगों का सुख है धन अर्जित करने में, भूमि अर्जित करने में, स्त्री को प्राप्त करने में, संतान प्राप्त करने में। हम लोगों का क्या हो गया? हम लोगों का अलग प्रकार का हो गया। भले ही वेश साधु का ले लिया, किंतु अलग प्रकार की वस्तुओं में सुख, जो कि वो भी माइक ही है, माइक वस्तुओं में सुख। किंतु हमने केवल क्या कर लिया है? अभी अपने ऊपर एक मुखौटा लगा करके सिर्फ यही कर लिया, नहीं हम लोग तो जो है स्पिरिचुअलिस्ट हैं, हम लोग तो भक्त हैं, हम लोग मांस नहीं खाते, हम लोग मदिरा नहीं पीते, हम लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते। किंतु भगवान से संबंध युक्त वस्तुओं का नहीं है हमारा संबंध। हमारे कान, आंख, नाक, पैर, मुख, सारा कुछ जिसके द्वारा जो कुछ भी करते हैं वो माइक हैं, माइक विषयों के कारण करते हैं। इसमें भी हम क्या ढूंढते हैं? अपना केवल सुख ढूंढते हैं। कौन से वाला? भौतिक। उस सुख का नाम भी निर्मल सुख नहीं है वास्तविक रूप में। भौतिक सुख अधिकांशता ऐसा रह जाता है। इसीलिए एकादशी आने पर क्या मन में आता है कि प्रभु जी एकादशी का हमने ना स्पेशल आचार बना करके रखा है। एकादशी है, उसके लिए भी कितने प्रकार की वस्तुएं जो जीवा को सारी चाहिए, उसका ऑल्टरनेट मेरे को चाहिए। किस लिए? क्योंकि मेरा सारी वस्तुओं का संबंध प्राय माइक है। उस माइक बैरियर को हमने सुना था ना एक पत्र में, श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित,
कि जब तक माइक बैरियर को एक व्यक्ति क्रॉस नहीं करता तब तक उसके द्वारा किया गया कृष्ण अनुशीलन भी वास्तविक रूप में माइक होने के लिए बाध्य है। ऐसा बिल्कुल स्पष्ट लिखा उन्होंने। आगे पीछे उसका सारा विचार सुनने से पूरा यही लगता है कि मेरे जैसे अधिकांश लोगों का, औरों का तो पता नहीं, हमारा अनुशीलन भी जो कृष्ण अनुशीलन के नाम पर कृष्ण अनुशीलन भी कैसा वाला होता है, माइक कृष्ण अनुशीलन, वास्तविक नहीं हो पाता। इसीलिए सुख का जो आभास वो भी नहीं मिल पाता। इसी में भी हम क्या कहते हैं, सब समय असंतुष्ट रहते हैं। भक्ति करने पर क्या होना चाहिए, नहीं तो संतुष्टि होएगी, परम आनंद होएगा, कोई भी माइक वस्तु रह ही नहीं जाएगी, कोई माइक वस्तु बॉदर ही नहीं कर पाएगी। कब? जब थोड़ा सा वास्तविक सुख का आभास भी मिल जाएगा। हमारे गुरु महाराज जी ने भी प्रबंध में ये लिख करके रखा कि क्या श्लोक है, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, कि अगर उस जगत की वस्तु के जो एक किरण का बहुत छोटा सा कण भी यदि किसी को स्पर्श कर जाता है ना, तो उसका अवस्था बहुत अलग होता है, बहुत अलग। नहीं तो हम लोग माइक बैरियर को पार नहीं कर पाते। वहां से तो वस्तु आती है, भगवान आते हैं, भक्त आते हैं, ग्रंथ आते हैं, सारा कुछ आने पर भी मैं उसके लिए क्या हूं, बैड कंडक्टर। बिजली है पड़ी, ट्रांसफार्मर से आ गई, बाहर तक आ गई, अंदर तार खींच करके आ गई, किंतु अंदर आने पर भी मैं कैसा हूं, बैड कंडक्टर। ये भी हमने पढ़ा था ना किसी प्रबंध से। लकड़ी में बिजली घुसेगी तो उसमें घुसती नहीं, करंट आता ही नहीं लकड़ी में। क्यों? क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। तो इसी प्रकार से हमारे लिए सारी वस्तु उपलब्ध होने पर भी मैं स्वयं उस माइक बैरियर को, अर्थात मेरी तरफ से जो चेष्टा वाली वस्तु वो नहीं होने के कारण उस वस्तु को चाहे वो जितना भी कर लें मैं उसको धारण नहीं कर सकता। मेरी चेष्टा उसमें अवश्य ही चाहिए। यही तो हुआ। दोनों अंगुली वाला जो उदाहरण दिया भागवत में, यशोदा माता और दामोदर का, कृष्ण का, कि एक तरफ भगवान की कृपा, दूसरी तरफ से चेष्टा। भगवान की कृपा कैसी वाली, कितना कितना मात्रा में आकर के खड़ी होती, किंतु तब भी अगर मैं नहीं लूं तो क्या होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सुख प्राप्ति का जो आभास है वो यदि एक जीव को मिलता है, साधु ने कृपा किया, भगवान ने कृपा किया, क्रमशः इनकी सुकृति बनवाई, इसकी सुकृति बहुत अधिक होने पर अब इसको साधु संग फिर जब मिला तब ये उसका थोड़ा सा गुरुत्व दे पाता, उसमें इसकी भगवद विषयनी मति जो है वो उदित हो गई और उसी से उसमें श्रद्धा का जो संचार हुआ तभी उसको क्या होता है, वास्तविक श्रद्धा, वास्तविक साधु संग होने पर वास्तविक सुख का आभास। तब इसके मन में आता है कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ, वो मेरे नित्य प्रभु हैं और मेरे को तो उन्हीं की भक्ति करनी है, मेरे को तो उनका दास्य वास्तविक रूप में प्राप्त करना है, माइक बैरियर को पूरी तरह से ट्रांसेंड करके। इस प्रकार के दृढ़ विश्वास का नाम श्रद्धा है और श्रद्धावान जीव शीघ्र ही सद्गुरु का चरणाश्रय करता है और तथा श्री गुरु की कृपा के द्वारा उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसके आगे उन्होंने कहना प्रारंभ किया, असीम कृपामय वैष्णवगण इस जगत में जीवों के परम बंधु हैं। जो वैष्णवगण होते हैं वो होते हैं असीम कृपामय। हम लोग अधिकांश क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर लगा लेते हैं, हम वैष्णव बन चुके इसलिए हम अब बड़े कृपामय हैं। यही तो, हम अब वैष्णव हैं, अब हम बड़े कृपामय हैं और हम कृपा करते हैं। कोई दुष्ट होते हैं लोग, वो हमारी कृपा को समझते नहीं, लेते नहीं। हम लोगों का अधिकांश ये वाला अर्थ जाता है, किंतु हमारे ऊपर वैष्णव वाला लेबल लगता भी है या नहीं, यही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लगता भी है या नहीं लगता, या मैंने अपने आप लगा लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, मैंने वैष्णव का लेबल अपना लगा लिया।
जब हम ऐसे वाला करते हैं तब हमारा क्या होता है, आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइले अमानी नाहबो आमी प्रतिष्ठाशा आशी हृदय दूषिबे हईबो निरय गामी। और ये व्यक्ति वैष्णव अपराध करते, वैष्णव अपराध नहीं करते। इसका मतलब क्या, कोई भी व्यक्ति मेरे प्रति अपराध नहीं किया करे, मैं भले जो मर्जी करता रहूं। ये वाली बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आती कि मैं क्या करता हूं, मेरी ऐसी कोई क्रिया तो नहीं है जिससे वैष्णव अपराध होता है। किंतु मेरे को लगता है क्या है अधिकांश कि ये देखो ये वैष्णव अपराध कर रहा है, इसने मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया ना, ये वैष्णव अपराध कर रहा है, इसको भगवान अच्छी से फल देंगे, इसको पता चलेगा बाद में ये वैष्णव अपराध कर। तो हमारा किस तरह से जाता है, बिल्कुल दूसरी तरह का। किंतु ये नहीं लगता बिल्कुल भी कि मेरे को उस बात को एक शिष्य बन करके जो गुरु कह रहे हैं, जो महाप्रभु कह रहे हैं, वो मेरे लिए कह रहे हैं कि तुम्हें पालन करना है। ये नहीं कि तुम्हारे प्रति लोग पालन करेंगे, तुम्हें पालन करना है। वो आता नहीं दिमाग में कभी भी, और अगर आता भी है तो बहुत कम, अलग प्रकार का। किंतु जो वास्तविक वैष्णव जन जैसे नित्यानंद प्रभु, इनके लिए ये चीजें लागू होती हैं। असीम कृपामय वैष्णवगण इस जगत में जीवों के परम बंधु हैं। हरिदास ठाकुर, प्रहलाद महाराज, इन लोगों के नाम आते हैं। ये किस प्रकार के साधु हैं भाई, कैसे वैष्णव। कलसी लेकर के मदाई ने उनके माथे पर मार दी, खून खून निकल आया, किंतु तब भी वो क्या कहते हैं कि क्या प्यार है वो वाला कि मेरे को तुमने मार दिया, इसका मतलब क्या प्रेम नहीं दूंगा। ताई बोली कि प्रेम दिबो ना, तुमने जैसे बच्चा अगर पिता को माता को कोई चीज बचपन के कारण, छोटी अवस्था के कारण कुछ मार दे तो क्या वो उसको दूध नहीं पिलाएंगे, अपने से अलग कर देंगे, नहीं करते। इसी प्रकार से तूने मेरे को कलसी मार दी, मेरा रक्त निकल आया, तू क्या सोच रहा है इसके कारण मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तेरे को प्रेम नहीं दूंगा, मैं तो तुझे तब भी प्रेम दूंगा। ऐसे होता है कोई, हमारे से ऐसे होगा संभव। कलसी मारना क्या, मुख से एक शब्द तो बोल दे, कोई सामने नहीं बोला, पीछे से कोई बोल दे, जैसे ही पता चलेगा तब देखो अपने चित्त की अवस्था कि हमारा कितने दिन तक वही का वही बात कितना हमारे को क्या करता है, कष्ट पहुंचाता है, बार 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 पहुंचाता ना, नहीं पहुंचाता। मारा है नहीं, सामने कुछ बोला नहीं है, पीछे कुछ बोला है, किस भावना से बोला है वो भी अभी पता ही नहीं है, किंतु तब भी मेरा अवस्था क्या हो जाता है, बहुत खराब। तो वैष्णव हम लोग हुए, फिर वैष्णव हम तो हुए नहीं। वैष्णव हम लोग जो बनना चाहते उनको क्या विचार लेना पड़ेगा, मेरे को वैष्णव बनना है, उस प्रकार के विचार मेरे ऊपर एप्लीकेबल। और ये नित्यानंद प्रभु ये हैं वैष्णव शिरोमणि। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटाई लगाई बिना किसी कारण के, उनका कोई दोष नहीं। दोष पूरी तरह से समझ में किसके है, काजी के, उसके लोगों के। इन्होंने हाथ जोड़ करके बड़े शांति पूर्वक सारा विचार करके क्या कहा, सारा विचार करके ही कहा कि भगवान एक ही है। मेरे को हरे कृष्ण महामंत्र कह करके पुकारने में बड़ा आनंद होता। मेरा बाल्य अवस्था से संस्कार वैसा बना, संग वैसा मिल गया, इसलिए मेरे को आप क्यों मजबूर करते हो कि मेरे को आपके अल्लाह खुदा इत्यादि को नाम लेके पुकारना है, और ये वाला नाम कभी नहीं ले सकता। सूर्य तो एक ही, सूर्य को सूर्य कहो, सूर्य को भास्कर कहो, सूर्य को सन कहो, सूर्य को कोई भी और शब्द आलोक कहो, भानु कहो, किंतु सूर्य तो सूर्य है। इसी तरह से तुम कहते हो अल्लाह अल्लाह, उसका अर्थ भी भगवान है। मैं कहता हूँ हरे कृष्णा, इसका अर्थ भी भगवान ही है। भाषा के भेद से भगवान थोड़ा ना बदल जाते हैं। तो इसलिए मैं जो करता हूँ मेरे को वही करने दो, आप मेरे को बाध्य मत करो कि जो आप कह रहे हो मैं वही करूं। तो उन्होंने कहा तेरे को देखा देखी, तेरा जन्म हुआ मुस्लिम कुल में, तेरे को देखा देखी बहुत सारे और मुसलमान लोग भी यही काम करेंगे, इसीलिए हम तेरे को ऐसा नहीं करने देंगे, हमारी बात माननी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला मैं तो मान नहीं पाऊंगा, मेरी जीवा ये नाम अब छोड़ती नहीं, मेरे को तो बहुत समय हो गया ये करते करते, मेरी जीवा नहीं छोड़ पाएगी। तब उन्होंने क्या किया, अपने लोगों को, जल्लाद जिनको कहते हैं, उन लोगों को दे दिया
कि इसको जा करके 22 एक बाजार में चौराहे पर खड़ा करके चारों तरफ मनादी फिरवा करके लोगों को बहुत सारे इकट्ठा करके उन सब के सामने इनको कोड़ों से अच्छी तरह से मारना, सबको पता चले कि हमारे आदेश का पालन नहीं करने का क्या फल होता है। उस तरह से पिटाई लगवाई। एक बाजार में प्राण गए नहीं, घसीटते घसीटते दूसरे बाजार में लेके गए, फिर तीसरे में लेके गए, फिर चौथे में लेके गए। उन्होंने ऐसे करते करते 22 बाजार में मारा, इसलिए बोलते 22 बाजार में उनको लेकर के मारा, किंतु तब भी उनके प्राण गए नहीं। लोग देखने वाले जो हैं वो बड़े दुखी होते और कुछ कुछ बड़े सुखी होते कि बड़ा अच्छा, अच्छे से और करो इसकी पिटाई, ऐसे भी थे। और कुछ कुछ लोग दुखी होते कि इसको इतना मार रहे हैं, ये तो भगवान का नाम ही बोलता जा रहा है और कुछ कर ही नहीं रहा, अपने बचाने के लिए भी प्रयास नहीं कर रहा, हाय तौबा भी नहीं कर रहा, दुखी भी नहीं हो रहा, रो भी नहीं रहा, किसी को कह भी नहीं रहा मेरे को बचाओ, इनको भी नहीं कह रहा कि मेरे को ऐसे मत मारो। तो उनको मन में होता है कि किंतु हम कुछ कर नहीं सकते इसके लिए। कुछ कुछ ने क्या किया, जल्लाद लोगों को क्रोधित होकर के बोला जो तुम्हारे को इसका बड़ा फल मिलेगा, बहुत बुरा इस तरह से जो तुम कर रहे हो। किंतु उनके कान तो उन्होंने देने नहीं, वहां पर उन्होंने तो मारना। किसी किसी ने पैर पकड़ करके कहा जल्लादों के, हमारे से कुछ पैसे ले लेना, इतना कष्ट से मत मारो, किसी को ऐसे मारते थोड़ा धीरे मार लो, किंतु वो तब भी सुनते नहीं। और इधर हरिदास ठाकुर क्या कर रहे हैं, वो उनके लिए, उनके काजी के लिए, सबके लिए उनके हृदय में निरंतर यही बात चल रही है। ये लोग बात वास्तविक समझते नहीं है। प्रभु इनका बहुत अधिक माया में प्रवेश है, इनका अवस्था बहुत खराब, इसीलिए आप इनका अहित नहीं करना, मूर्खता के कारण कर रहे, आप इनके प्रति रुष्ट नहीं होना, आप इनको कोई दंडित नहीं करना, इनका कल्याण हो, इनका मंगल हो, इनकी सद्बुद्धि हो, इस प्रकार से निरंतर बोल रहे हैं। कितना बड़ा अंतर साधु में और असाधु में। तो इसलिए हम लोगों की क्रियाएं कहाँ वैष्णवों के साथ में मिलेंगी। हम लोग वैष्णव का बाना ले लेने से ही, बाना मतलब नाम, वस्त्र, तिलक इत्यादि चिन्ह, ये ले लेने से ही हम थोड़ा ना वैष्णव बन गए। हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह, हमारी आसक्तियां कहाँ जाती हैं? नहीं जाती। तो इसीलिए रूप गोस्वामी जी ने बोला क्रमशः निरंतर अगर हम करते रहे ये भगवान का, भक्तों का गुणगान, श्रवण, कीर्तन, तब जाकर के कब कौन सी अवस्था में, कौन से जीवन में पता नहीं वैष्णव बन जाएंगे। प्रहलाद महाराज जी को उनका पिता ही कितना अधिक उनके साथ में अत्याचार किया, वो किंतु तब भी क्या कर रहे हैं, हमारे महाराज जी इसको बड़े विस्तार से सुनाते थे। कहाँ हिरण्यकश्यपु का जब वध हुआ, देवताओं ने नृत्य किया, पुष्प वृष्टि की, दुंदुभियां बजाई, ढोल बजवाए, बड़े परम आनंदित कि ये महाअसुर, महापापी, बहुत कष्ट देने वाला मर गया, बहुत अच्छा हुआ। और दूसरी तरफ प्रहलाद जो है, जिसको सबसे अधिक कष्ट मिले थे उसके द्वारा, वो ही क्या कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं मन में। भजन किए बिना ही जीवन इनका चला गया, नहीं किया भजन इन्होंने, इनकी गति अच्छी नहीं होगी। हे भगवान, यदि मेरे को कोई वर देना ही चाहते हो तो इसकी गति अच्छी कर देना, ताकि अगले जन्म में फिर इसकी ये असुर वाली बुद्धि ना रहे। इसलिए ये भक्त वैष्णव गण, इनका चरित्र बिल्कुल अलग, इनका चरित्र बहुत अलग। तो इसलिए बोल रहे हैं ये कैसे हैं, असीम कृपामय, असीम कृपामय, अपरोक्ष। श्रील राय रामानंद प्रभु ने बोला ये शब्द कि अपरोक्ष में भी, अर्थात किसी को पता भी चलता नहीं, तब भी बहुत दूर बैठ कर के भी, तब भी वो क्या करते हैं, सबके मंगल की चिंता करते हैं कि मैं ऐसा कार्य करूंगा, मैं इस प्रकार से सब कुछ करूंगा जिससे कि सभी का परम मंगल होगा। राय रामानंद प्रभु ने बोला सार्वभौम भट्टाचार्य जी के लिए, अपरोक्ष हो, मेरे अपरोक्ष में भी, इनडायरेक्टली भी मेरे लिए क्या करते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य मेरे मंगल की चिंता करते हैं। इसलिए उन्होंने आपको क्या कहा,
कि आप दक्षिण भारत अगर जा रहे हो तो राय रामानंद को कृपा करना, राय रामानंद से मिलना। अगर वो आपको मेरा नाम नहीं बताते तो आपकी कृपा मेरे प्रति नहीं होती। किंतु अपरोक्ष में भी, परोक्ष में, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, समहाउ और अदर, ये वैष्णव गण क्या करते हैं? जगत वासियों का सब समय हित का कामना करते हैं। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, असीम कृपामय वैष्णव गण वो इस जगत में क्या है? जीवों के परम बंधु हैं। वो जीवों के वास्तविक बंधु, परम बंधु हैं। जीवों को कृष्ण विमुख जानकर वो क्या करते हैं? उनके निकट निरंतर भक्ति तत्व का प्रचार करते हैं, स्थान स्थान पर जाते हैं और जगत वासियों के निकट जाकर के क्या करते हैं? उनको कृष्ण विमुख जान करके। हमारे गुरुदेव जब विदेश में गए तो उन्होंने बहुत सारे स्थानों पर अलग अलग बोला कि आप लोगों का बहुत इच्छा होता मेरे से मिलने का, आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप लोग मेरे पास आ जाओ, किंतु साथ साथ में मैं ये भी जानता हूँ कि आप सबके लिए किंतु एक साथ में आना संभव होता नहीं, इसीलिए मैं स्वयं आ जाता हूँ कि जिससे आप मेरे को एक दो लोगों के साथ में आना, और आप लोग यहाँ पर 500 लोग, 1000 लोग, तो इसलिए मेरे को मन में क्या आता, मैं ही आ जाता हूँ आपके पास में, जिससे कि आप सभी लोगों को मैं महाप्रभु की शुद्ध जो समस्त वार्ता उसको अच्छे से आप लोगों को श्रवण करा दूं। तो इसलिए क्यों गए वहां पर? उनको कृष्ण वार्ता, महाप्रभु की वार्ता श्रवण कराने के लिए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जीवों को कृष्ण विमुख जानकर कि ये तो कृष्ण विमुख हैं, ये तो संसार में लगे ही रहेंगे जन्म से लेकर के मृत्यु तक, अपनी आप से ये कोई चेष्टा नहीं करेंगे, इसीलिए अपनी आप से जाते हैं। इसको गुरुदेव व्याख्या करते थे कि नंद बाबा के घर पर जिस समय गर्गाचार्य जी आ गए, उन्होंने क्या किया? नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को साष्टांग प्रणाम करके उनको कहा कि मेरे जैसे गृही व्यक्ति, महद विचलनम निर्नाम गृहीनाम दीन चेतसाम, मैं गृही व्यक्ति, दीन चेतना चेतसाम, अर्थात मैं इतना निम्न चित्त वृत्ति वाला कि अपना ही हित, अपना ही मंगल किसमें होगा उसकी भी चिंता नहीं करता हूँ, चिंता ही नहीं करता, दिमाग में नहीं आता कि मैं अच्छी चीज के लिए कहीं पर जाऊं, जिसमें पढ़ रहा हूं उसी में रमा रहता हूं। तो इसलिए महद विचलनम निर्नाम, आपके जैसे महत पुरुष का अपने आश्रम से उठ करके मेरे जैसे व्यक्ति के घर तक आ जाना, ये आपका स्वभाव है, आपकी बड़ी कृपा। आप मेरे से कुछ लेने के लिए नहीं आए। महद विचलनम निर्नाम गृहीनाम दीन चेतसाम, आगे वो और कुछ लेने के लिए नहीं आते। वास्तविक मंगलमय सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी भगवद वार्ता हमारे को भगवान की ओर उन्मुख कराने के लिए आप हमारे घर पर आए हैं। आपके आश्रम में किसी चीज का अभाव नहीं है। जो हम यहाँ पर आपको देंगे कुछ भी, उससे बहुत अच्छा सारा कुछ आपके आश्रम में उपलब्ध है। अत्यधिक शांति, समस्त प्रकार के वृक्ष और फल और फूल, सब प्रकार की खाद्य सामग्रियां, काम धेनुएं, आपके यहाँ सारा कुछ विराजित। तब भी आप वहां से यहाँ पर आए किस लिए? महद विचलनम, आपका महांत वाला स्वभाव बन गया। महांतेर स्वभावे तारिते पामर, निज कार्य नहीं तब जान अन्य घर। चैतन्य चैतामृत में बताया महांत व्यक्ति, महांतेर स्वभावे, उनका स्वभाव बन जाता। महांतेर स्वभावे तारिते पामर, पामर व्यक्ति मतलब पापी। और फिर क्या होता है? 5 प्रकार के पापी बताए, उसमें एक आता है पामर, पापी। फिर और एक क्या बताया? ऐसे 5 नाम है, उसमें से एक पामर, जैसा भी हो, अभी स्मरण नहीं आ रहा। तो उसमें फिर बताया कि महांतर स्वभावी तारिते पामर, पामर व्यक्ति को उद्धार करने के लिए महांत व्यक्ति क्या करते हैं? महांतर स्वभावी, उनका स्वभाव ऐसा बन जाता, निज कार्य नहीं, उनको कोई अपना किसी से काम करवाने के लिए जाना है ऐसा उनका कुछ होता नहीं। निज कार्य नहीं,
उनको किसी से अपना कोई स्वार्थ पूरा कराने के लिए जाना नहीं। तबु जान अन्य घर, फिर भी दूसरों के घर में जाते हैं, उनके शहर में पहुंच जाते हैं, उनके पास चले जाते। क्यों जाते हो भाई उनके पास? तुम्हारा अगर कोई काम नहीं है तो क्यों जाना वहां पर? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए उनसे, क्यों जाना फिर? तो कह रहे हैं उनके पास जाना उनको देने के लिए, उनके मंगल के लिए, उनसे लेने के लिए नहीं जाना, कुछ भी उनको देने के लिए जाना है। मेरे पास कुछ बड़ी मूल्यवान वस्तु है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं अपने साथ में गोलोक वृंदावन से बहुत मूल्यवान प्रेम नामक जो वस्तु, उसको परिपूर्ण मात्रा में लेकर के आया हूं। बड़ी भारी वस्तु है, बड़ी गुरुत्वपूर्ण वस्तु है, बड़ी लाभकारी वस्तु है। उसको प्राप्त करके एक जीव जो है ऐसा वाला नृत्य कर उठेगा, ऐसा आनंदित हो जाएगा कि वो बार बार मेरा यश गान करेगा कि ओ मेरे को कैसी चीज इन्होंने ला करके दे दी। तो ऐसी वस्तु मैं अपने साथ में लाया हूं। तो ये महंत का स्वभाव होता है कि अपना तो कोई किसी से काम है ही नहीं कुछ लेने का, उनके पास देने के लिए अपनी बहुमूल्य वस्तु को देने जाना है। जो मिली है देने पर उनके पास में ऐसी वस्तु जितना देते हैं वो उतना बढ़ती है, उसमें कमी आता नहीं। उनकी वस्तु ऐसी वाली वस्तु जितना बांटेंगे उतना अधिक उसका विस्तार होता है, उतना उनकी बढ़ती है। तो इसलिए बोल रहे महंतिर स्वभावे तारिते पामर निज कार्य नहीं तब जान अन्य घर। तब भी दूसरों के घर पर जाते हैं, उल्टा क्या करते हैं, कष्ट स्वीकार करते दूसरे को कुछ देने के लिए। उनसे लेना तो कुछ है नहीं। हमारा कैसा स्वभाव, मेरे को अगर कहीं से कुछ चाहिए, कुछ मिलेगा, तब मैं क्या करूंगा, वहां पर जाऊंगा, अपनी एनर्जी लगाऊंगा। मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे का लाभ होगा, मेरा क्या लाभ हुआ यहाँ पर आने का। जगत के प्राणी की वृत्ति तो यही वाली रहेगी ना, नहीं रहेगी। मैं कीर्तन किसी के घर पर जाकर के क्यों करूंगा? मैं कोई कीर्तन करने वाला, मैं कोई प्रोफेशनल हूँ, मेरे को पैसा तोड़ना चाहिए। मैंने क्यों जाना किसी के यहाँ कीर्तन करने? किस लिए जाना? हम कोई नाचने वाले, हम कोई गाने वाले, जो पैसा मिलेगा नाचेंगे? हमने नहीं जाना, हमें पैसा चाहिए ही नहीं, पैसा नहीं चाहिए इसलिए कीर्तन नहीं करूंगा। नहीं, मेरे को पैसा चाहिए नहीं, मेरे को किसी से कुछ चाहिए नहीं, मैं क्यों करूं कीर्तन? हमारा तो इस तरह का हो जाएगा। नहीं तो दूसरी तरह का कुछ क्या होता है, ए भाई अगर तो यहाँ पर 500 रुपए दिलाओगे तो हम 10 मिनट रुकेंगे, अगर 1000 रुपए दिलाओगे 20 मिनट रुकेंगे, अगर ये लोग देंगे 100 रुपए 200 रुपए तब हम 2 मिनट रुकेंगे। प्रोफेशनल लोग यही करते हैं, जितना पैसा दोगे उतना तो मिलेगा, नहीं तो कैसे कितना मिलेगा। एक व्यक्ति को बड़ी अच्छी तरह से नृत्य करना आता था, उसको कीर्तन करने वाली पार्टी अपने साथ ले जाती है, नृत्य करेगा बड़े मनमोहक तरीके से। उसको दिया 2 आना, वो कह रहा था 5 आना दो, बहुत अच्छे से करूंगा। उसको नहीं 2 आने में कर लो, 2 आने में कर लो। तो 2 आने में कर ले तो उसको पास भी और कोई कस्टमर नहीं है, तो उसने 2 आने में कर लिया। अभी कीर्तन करने लग, वो कीर्तन कर रहे हैं, ये अपना नृत्य करेगा बड़े अच्छे से। ऐसे नृत्य करके एकदम से धड़ाम से गिरा, फिर उठेगा, जिससे लोगों को आनंद आता है एकदम से। तो वहां पर लाल लाल चींटियां थी, सारी इसके शरीर में लग गई पूरी। अब आगे नृत्य करना, नृत्य कर नहीं पा रहा, चींटियां खाई जा रही इधर से उधर। पहले तो चींटियों को हटाएगा तो ना नृत्य करेगा। तो जो पैसे देंगे वो कह रहे हैं अच्छे से नृत्य कर, अच्छे से नृत्य कर। ये क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि दो आने में और कितना नृत्य होता है, कर चुका जो करना था पहले, उससे ज्यादा थोड़ा ना करना। तो ये जो जिसमें स्वार्थ, जिसमें पैसा, जिसमें ये वाली सारी भावना कि इतना मिलेगा तब इतना करूंगा, उतना मिलेगा तब इतना करूंगा, यहाँ पर कहाँ है महांत व्यक्ति का चित्त वृत्ति, कहाँ है वैष्णव वाला वृत्ति? वो अलग वृत्ति है, ये अलग वृत्ति है। मेरा लाभ जब देखता हूं मैं कुछ और हूं। वैष्णव लोग ऐसे होते ही नहीं, उनका कुछ और है। महांतिर स्वभावे तारिते पामर निज कार्य नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए वहां से। उल्टा क्या करते हैं, कुछ कुछ कष्ट उल्टा स्वीकार करते हैं, अपना लॉस उठाते हैं। ये अपना लॉस उठा करके उनको बेनिफिटेड करते हैं, उनके बेनिफिट के लिए करते हैं, तब इसको कहते हैं वैष्णव। उनका चित्त वृत्ति बहुत अलग है। उस तक पहुंचना, उसको स्पर्श करना, उसको प्रैक्टिस में लाना, वैसा बन पाना इतना सहज नहीं है, टेढ़ी खीर है, बहुत अलग चीज है। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं वो क्या करते हैं, जीवों को कृष्ण विमुख जानकर
उनके निकट निरंतर भक्ति तत्व का प्रचार करते। कृष्ण विमुख हो, ये भगवान से विमुख हो, इस अवस्था में ये क्या नहीं करेगा, नोचने के लिए भी आएगा, कभी गाली भी निकालेगा, कभी मारने के लिए भी आएगा, कोई कुछ तो कोई कुछ, अलग अलग चीजें आएंगी। इसी को पूरा वर्णन करके रखा 4 आचार्य की जीवनी वाला जो ग्रंथ, उसकी भूमिका 20-25 पेज की, उसमें बड़ी अच्छी तरह से सारा लिख करके रखा कि महंत व्यक्ति होता कैसा है, वो करता क्या है, उसके लिए उसको क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते, किंतु तब भी निरुत्साहित नहीं होता। इस प्रकार का उसके पास में भगवान की तरफ से चिद बल होता है। बिच्छू काट देते, जगतवासी गाली निकालते, कितने तरह का विरोध होता, तब भी उसमें निरुत्साहित तो होते नहीं। प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर, कितने ही इसके उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण। तो कह रहे हैं जब ये काम करते रहते, उसमें से कोई व्यक्ति यदि इनकी जो वार्ता भक्ति तत्व वाली, उसके प्रति श्रद्धावान होकर के, यदि इनके हृदय की अवस्था को जो पढ़ पाता है, जो समझ पाता, जो इस वस्तु को लक्ष्य कर पाता, नहीं तो लक्ष्य क्या करते हैं हम लोग बद्ध जीव, हम क्या लक्ष्य करेंगे, हम क्या लक्ष्य करेंगे। बेरी जी के पिताजी ने देखा, बेरी जी के घर में गुरुदेव रुके, उनके पिताजी ने लक्ष्य किया, क्या लक्ष्य किया, गुरुदेव को जो भी वस्तु दे करके जाते हैं, फल देते हैं लोग, मिठाई देते, कपड़े देते, उनके घर में 3-4 दिन रुके, वो सब समय देखते हैं, जो सारी चीजें देते हैं वो गुरुदेव अपना देख करके रख लेते, स्पर्श कर दिया, छोड़ दिया। वो जो पैसे देते हैं लोग, वो पैसे लेकर के अपनी जेब में रखते हैं। तो उन्होंने यही लक्ष्य किया। मेरे को उन्होंने बोला कि मैंने तो बड़े अच्छी तरह से देखा, और जो कुछ भी आता है उनको पता है कि उनको तो सारा कुछ क्या करना, किंतु पैसे के प्रति इनका भी अभी लोभ नहीं गया। पैसा मिलने से साथ में जेब में रखते हैं, इसका मतलब ही क्या है, ये उन्होंने बोला। प्रभुपाद जी की लेखनी में पढ़ा कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी को यदि कोई कुछ देता है तो बाबा जी महाराज उससे लेकर के अपने कपड़े के बीच में बांध लेते, एक गांठ लगाते हैं, फिर दूसरी गांठ लगाते हैं, फिर तीसरी गांठ लगाते हैं, फिर लेकर के उसको एक जगह रखते, फिर जब चला जाता, जो उसने दिया था वो तो चला गया, दूसरे लोग सामने देख रहे, बाबा जी ने एक चीज एक जगह से उठाई दूसरी जगह रख दी, दूसरी जगह से उठाई तीसरी जगह रख दी, फिर उसके आगे पीछे सामान रख दिया, अर्थात तो बहुत अच्छे से संभाल करके रखा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अमार प्रभुर कथा, उसमें ये वाली बात लिखी है। उसमें कह रहे हैं कि मेरे गुरु पाद पद्म को इस प्रकार की क्रिया करते हुए देख करके कोई अनभिज्ञ व्यक्ति विचार करते थे, इनका पैसे के प्रति बड़ा आसक्ति, किस प्रकार से संभाल करके रखते हैं, किंतु उसके भीतर में घुस करके उनका चरित्र दर्शन करना, उसके लिए आंखें बहुत कम लोगों के पास में होती हैं। तो हम लोग कहाँ स्पर्श कर पाते कि किस प्रकार की कृष्ण विमुखता को देख करके जो वास्तविक वैष्णव, उनका हृदय किस प्रकार से विगलित तो होता है, और वो क्यों अपने आश्रम से उठ करके दूसरे किसी व्यक्ति के पास अपना कष्ट स्वीकार करके भी वहां पर जा करके उनको क्या करते हैं, कृष्ण भक्ति का उनके पास प्रचार करते हैं। क्या बोलते हैं, उसका अर्थ क्या होता, मेरी चित्त वृत्ति को कितना उन्नत करना चाहते हैं, इनका लक्ष्य क्या, इन सारी चीजों को जो देख पाता है तब उसको क्या होता है, उसको इच्छा होती है मेरे को इनका क्या करना है, चरण आश्रय करना है। इनके कैसे महान गुण, ये कैसी वस्तु दे पाते हैं। तब इस प्रकार की जो पारमार्थिकी श्रद्धा जब आती है, तब उसको ये वैष्णव गण क्या करते हैं, तभी वही वैष्णव अपना गुरु का कार्य करते हुए इनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके उनको अप्राकृत भंडार का दर्शन कराते, धीरे धीरे उसमें शक्ति देते। इस प्रकार से वर्णन किया, कुछ आज यहीं रख देते, कल आगे और श्रवण कर।